फिक्स्ड डिपॉजिट करवाना कहाँ ज़्यादा सही रहेगा, इंडिया पोस्ट के पोस्ट ऑफिस में या फिर बैंक में। इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे कि कहाँ आपको एफडी पर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है, कहाँ आपके पैसे ज़्यादा सेफ हैं और कहाँ ईजी टू इन्वेस्ट है, यानी कि निवेश करना आसान है। पूरा कंपैरिजन आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। यदि आप एफडी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और एक अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो में मैं आपको इंडिया के जो अलग अलग बैंक्स हैं और पोस्ट ऑफिस के जो इंटरेस्ट रेट हैं एफडी के, तथा क्या क्या सुविधाएं आपको मिलने वाली, पूरा आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। हम पूरा कंपेयर करेंगे। चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेफ्टी की, कि कहाँ ज़्यादा आपके पैसे सेफ रहने वाले हैं। देखिए, यदि हम बैंक की बात करें तो बैंक में यदि आप एफडी करते हैं 10 लाख की, 20 लाख की, 2 लाख की, तो बैंक का क्या रूल है कि जो आरबीआई के द्वारा एक इंश्योरेंस दिया जाता है कि आपके इतने पैसे सेफ रहेंगे, वह 5 लाख तक है। यानी कि यदि आप बैंक में 10 लाख की एफडी करते हैं और भविष्य में बैंक डूब जाती है तो आपको 5 लाख रुपए मिलने वाले हैं। यानी कि 5 लाख रुपए के ऊपर आपका इंश्योरेंस रहता है, उससे ज़्यादा की जो गारंटी वह नहीं रहती है। वहीं बात करें इंडिया पोस्ट के जो पोस्ट ऑफिस पर जो आप एफडी करवाते हैं उसकी गारंटी 100% रहती है, क्योंकि इंडिया पोस्ट की जो सारे मैनेजमेंट है वह भारत सरकार के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको 100% सिक्योरिटी आपके प्रिंसिपल अमाउंट पर, साथ ही इंटरेस्ट पर भी मिलता है। यानी कि आप जितना निवेश करेंगे आपको जितना मिलने वाला था, सारे पैसों की 100% पैसों की गारंटी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा रहती है। इसीलिए पोस्ट ऑफिस को ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। दूसरे नंबर पर अब हम बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट की, कि कहाँ आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि फिक्स डिपॉजिट या एफडी में इन्वेस्ट करता है तो वह इंटरेस्ट के लिए ही करता है, कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट मिल सके। इसीलिए अब हम कई बड़ी बैंक्स के जो इंटरेस्ट रेट हैं एफडी पे, नॉर्मल जो यूज़र हैं वो इन्वेस्ट करेंगे या फिर जो सीनियर सिटीजन हैं वो इन्वेस्ट करेंगे, उनको कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा एफडी में, और पोस्ट ऑफिस का जो एफडी है उस पर आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, यह हम कंपेयर करते हैं। देखिए, इसके लिए मैं एक 5 ईयर का सेगमेंट इंक्लूड करता हूँ कि यहाँ 5 सालों में आपको कितना एफडी पर इंटरेस्ट मिलने वाला है। सबसे पहले यदि हम बात करें एसबीआई की, तो एसबीआई में यदि आप एफडी करवाते हैं 5 सालों के लिए, तो नॉर्मल जो यूज़र हैं वह इन्वेस्ट करेंगे तो उनको 6.5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। वही सीनियर सिटीजन के लिए 7.5%। वहीं बात करें यदि एचडीएफसी बैंक की, तो एचडीएफसी बैंक में 5 साल की एफडी पर आपको 7% का इंटरेस्ट रेट, वहीं सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ भी आपको 7.5% का इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। यदि बात करें आईसीआईसीआई बैंक में, तो वहाँ पर भी आपको नॉर्मल यूज़र जो इन्वेस्ट करेंगे उनको 7%, और सीनियर सिटीजन्स के लिए यहाँ पर आपको भी 7.5% का इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। वहीं यदि बात करें पोस्ट ऑफिस के इंटरेस्ट रेट की, तो यहाँ पर नॉर्मल यूजर्स तथा सीनियर सिटीजन्स को सेम इंटरेस्ट रेट मिलता है। यदि आप 5 सालों के लिए एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 7.5% का इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है, चाहे आप नॉर्मल हो, यानी कि आपकी जो एज है वह सीनियर सिटीजन से कम हो, या फिर आप सीनियर सिटीजन हो, तब भी आपको सेम इंटरेस्ट रेट मिलेगा 7.5% का। यानी कि यहाँ पर आपको नॉर्मल जो अदर बैंक्स हैं उनसे आपको 0.5% तथा एसबीआई से 1% आपको यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। देखिए, एफडी में यदि आप इन्वेस्ट करते हैं और पैसे आपको ज़्यादा सिक्योर रखने हैं, यानी कि आपके पैसे ज़्यादा सेफ रहें और आप किसी भी प्रकार की टेंशन ना हो, तो आप आसानी से यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एफडी में अपने पैसे डाल सकते हैं। वहीं यदि आपको और ज़्यादा हाई इंटरेस्ट चाहिए तो इसके लिए आप स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं उनमें आप एफडी करवा सकते हैं। वहाँ पर आपको 8, 8.5%, 9.5% तक का रिटर्न आपको मिल जाता है। यदि हम बात करें थोड़ा सा हाई रिटर्न के बारे में, तो यहाँ पर श्री राम का जो ट्रांसपोर्ट फाइनेंस है वहाँ पर आपको एफडी में 8.60% तक का जो इंटरेस्ट रेट है वह मिलता है, और सीनियर सिटीजन्स के लिए श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में 9.10% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की, कि कहाँ पर आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ एफडी खाता खुलवा सकते हैं या फिर एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, पोस्ट ऑफिस की बात करें तो पोस्ट ऑफिस में आप मात्र 200 रुपये से एफडी करवा सकते हैं। यानी कि यदि आपके पास 200 रुपये भी हैं और उससे ज़्यादा भी है तब तो आप मैक्सिमम कितना भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम आप पोस्ट ऑफिस में 200 रुपये के साथ एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं बात करें एसबीआई की, तो एसबीआई में आपको एफडी करवाने के लिए मिनिमम 1000 रुपये डिपॉजिट करने होंगे। वहीं बात करें एचडीएफसी की, तो एचडीएफसी में आपको मिनिमम 5000 की एफडी करवानी होगी। वहीं बात करें आईसीआईसीआई की, तो यहाँ पर आपको 10,000 रुपये मिनिमम इन्वेस्ट करने होंगे। मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हैं। देखिए, पोस्ट ऑफिस उन लोगों के लिए ज़्यादा बेस्ट है जो कम पैसों के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, सिंपल भाषा में कहें तो वो गरीब हैं और थोड़े थोड़े पैसों के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वह पोस्ट ऑफिस को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप मिनिमम 200 रुपये की एफडी करवा सकते हैं। अब यदि हम बात करें ओवरऑल ओवरव्यू के बारे में कि कहाँ ज़्यादा इन्वेस्ट करना सही रहेगा, कहाँ पैसे ज़्यादा सिक्योर रहेंगे और कहाँ ईजी टू इन्वेस्ट है, तो सबसे टॉप पर आता है पोस्ट ऑफिस, क्योंकि पोस्ट ऑफिस पर आपको एक अच्छा रिटर्न मिलता है, साथ ही आपके पैसे 100% सिक्योर हैं
और आपको इन्वेस्ट करना भी ईजी है। आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन पोस्ट ऑफिस ब्रांच विजिट करके एफडी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि वहीं आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चाहिए, 8%, 9%, 10% का इंटरेस्ट रेट चाहिए, तो आप स्मॉल फाइनेंस बैंक को कंसीडर कर सकते हैं। वहाँ पर आपको 10% तक का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर आपके पैसे के रिस्क थोड़े ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ये आप फाइनेंस बैंक्स कभी भी डूब सकती हैं और आपके पैसे जा सकते हैं। यदि आपने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए हैं, 5 लाख तक की तो गारंटी रहती है, लेकिन उससे ज़्यादा इन्वेस्ट किए हैं तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन वहीं यदि आप बैंक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि हाँ मेरा खाता जिस बैंक में है मैं वहीं पर इन्वेस्ट करूँ, तो आप SBI, HDFC किसी भी बड़ी बैंक में आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इनमें इन्वेस्ट करना भी थोड़ा सा ईजी रहता है और पैसे निकालना भी थोड़ा ईजी रहता है। तो यहाँ पर आप SBI, HDFC, कैनरा बैंक, ICICI बैंक, अपना जो इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन है वहाँ से भी इन्वेस्ट कर सकेंगे। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में।